महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वो आखिरकार बीएमसी चुनावों की दहलीज पर हकीकत बन गया है। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मुहर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मुंबई की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चला तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी की 227 सीटों को लेकर दोनों भाइयों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सिर्फ 10 से 12 सीटों पर अभी बातचीत और मंथन जारी है। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच काफी नजदीकियां देखी जा रही हैं। चाहे बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन हो या फिर दिवाली का त्योहार, दोनों भाइयों और उनके परिवारों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि बुधवार को ठाकरे बंधु साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में यह गठबंधन तमाम दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि यह गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से बदल देगा। तो इतना बड़ा अलायंस है, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, नासिक है, पुणे है, मीरा भाईंदर है और भी जगह पे हो रहा है। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। इधर उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने की खबर से शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी नेताओं के बीच जुबानी तकरार भी शुरू हो गई है। पूरी तैयारी से आगामी महानगर पालिका चुनाव को लड़ना है, जीतना है। 15 जनवरी को इसकी वोटिंग है और 16 को इसकी मतगणना जब होगी तो आप देखेंगे कि नतीजे उलट सकते हैं। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 2024 में विधानसभा के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। अब 2025-26 में जब निकाय चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 19-20 इसमें हम जीतेंगे हारेंगे, यही होता है, यही राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुंबई का थोड़ा सा मुद्दा अलग है, मुंबई के जो माहौल है अलग है, ठाकरे साहब का ब्रांड अलग है। 30 साल से शिवसेना मुंबई में है, तो मुंबई को बाकी जगह से मत आकिए। मुंबई का शिवसेना का एक अलग संबंध रहा है, वो आपको वोटिंग में भी दिखेगा। संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जैसे कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको ये तो समझ में आया होगा कि ठाकरे नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, कोई सरनेम पे वोट नहीं मिल रहे हैं। वोट मिल रहा है तो सिर्फ अच्छे काम के वजह से जो एकनाथ जी शिंदे ने ज़मीनी स्तर पे किया। मुंबई हो, ठाणा हो, मीरा भाईंदर हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, नासिक हो, वहाँ सिर्फ भगवा 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 और महायुति के ही नेतृत्व में हम जीतेंगे। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने का इंतजार किया जा रहा है। मनसे और शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि लगभग 2 दशक बाद बाल ठाकरे के दोनों बच्चे एक साथ आने वाले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। इमरान मसूद के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने कहा कि पहले देश की जनता ने उन्हें नकारा, अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता नहीं रह गई है। वहीं इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई भी दी, देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर दी, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें पीएम बनाकर देखिए, फिर देखिए वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देंगी। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या?
बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि पहले देश की जनता राहुल को नकार चुकी है, अब कांग्रेस के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता नहीं रह गई है। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है। वहीं इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सवाल का जवाब दिया था, न कि राहुल और प्रियंका में कौन बेहतर है इसके बारे में अपनी राय दी थी। इसमें सीधा मतलब तो ये नहीं ना कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के लिए आप चेहरा घोषित करने की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी ना हो, इस तरह नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। देखिए राहुल गांधी हमारे नेता हैं। सवाल प्रियंका जी के बारे में था तो मैंने जवाब वो दिया था। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। इमरान मसूद ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।